हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 के बचे हुए क्वेश्चंस। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन बचे थे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ठीक है, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का बेसिक्स बताया था, उसमें 2 एग्जांपल्स लिए थे और एक एग्जांपल मैंने आपको 2 मेथड से बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 मेथड यानी 19-20 का फर्क वाली मेथड थी। फिर मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में इससे जो रिलेटेड था उसमें एक्सरसाइज 2.3 कराया, 3 क्वेश्चन कराए उसके। और आज मैं कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ठीक है, देखिए तो वैसे तो मैंने पहले भी ये किया हुआ है, ठीक है, पिछले साल। ठीक है, तो आज वापस से यही कर रहा हूँ क्वेश्चन। तो अगर आप चाहे तो वहां से भी देख सकते थे। ठीक है, अगर आपने कर लिया होगा और आपको अगर लग रहा है कि गलत आ गया था आपका, तो एक बार वहां से चेक कर लो आंसर, फिर यहाँ आना। ठीक है, या यहाँ से भी चेक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो 9y² - 12y + 2 = 0। ठीक है, अभी 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3y का होल ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, या एक काम कर सकते, 9 से डिवाइड कर सकते। ठीक है, 9 से डिवाइड भी कर सकते। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैंने आपको जैसे कल मेथड बताया था उस मेथड से करके दूं। ठीक है, तो यहाँ देखो स्कूल में जनरली यही मेथड बताते, यहाँ y² जो है या x² है जो भी है, इसका कोएफिशिएंट हटा दो, उसके साथ में जो है वो। ठीक है, तो डिवाइड बाय 9। ठीक है, डिवाइड बाय 9 ऑन बोथ साइड्स, तो 9 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, y² - 12/9y + 2/9 = 0। ठीक है, 12/9 + 2/9 = 0। ठीक है, देयरफॉर अब यहाँ हमें इन दोनों पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि ये a² - 2ab है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला बनाना है। देखो a - b होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b का स्क्वायर। ठीक है, मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊँ हर एक चीज। ठीक है, फिर भी अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप बेसिक लेक्चर देख लिया करो। हर टॉपिक के ऊपर पहले मैं एक बेसिक लेक्चर डालता हूँ। ठीक है, जिसमें मैं एक भी क्वेश्चन नहीं लेता हूँ एक्सरसाइज का। ठीक है सर, समझ गए ना मेरी बात? ठीक है, अब देखो यहाँ y² और ये। ठीक है, तो यहाँ आपका y² तो आ गया। ठीक है, -12/9 y भी आ गया, लेकिन यहाँ आपको b चाहिए, b²। ठीक है, क्योंकि ये तो आपका b नहीं है, ये तो 2/9 इधर चल जाएगा, 2/9 इधर चल जाएगा, b² है ना। तो कैसे निकालते b निकालने के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, शॉर्टकट ही यूज करेंगे हर जगह। b = 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ डिग्री 1 वाले का। ठीक है, तो कोएफिशिएंट डिग्री 1 वाला कौन है, यहाँ y का क्या हो जाएगा, 12/9 इसका कोएफिशिएंट। ठीक है, तो 2 × 6 = 12, तो कितना आया b 6/9। ठीक है, तो 6/9 लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे +6/9 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ -6/9 का स्क्वायर + 2/9 = 0। ठीक है, चलिए 2/9 = 0। ठीक है, तो y² - 12/9, तो यहाँ हम डायरेक्टली इसे तो कुछ और ही लिख सकते हैं ना, इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं y + 6/9 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर। देखो 6/9 को आप और कर सकते थे, है ना। या देखो इसे 3 × 2 और इसे 3 × 3 काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख ही लो ना आप हाथों हाथ 2/3। ठीक है, क्योंकि इसे लिख सकते थे, देखो 3 × 2 = 3 × 3 = ठीक है, क्योंकि 12/9 है ना। ठीक है, इसे भी काट सकते हो यार, बिल्कुल इसे भी काट सकते हो। देखो एक स्टेप और कर लेते हाथों हाथ यही। ठीक है, देखो 1 मिनट, इसे यही चेंज कर लेते। देखो y² प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, 4/3, क्योंकि 3 × 3 = 3 × 4 = ठीक है, प्लस यहाँ कितना 2/3 का होल ब्रैकेट स्क्वायर -2/3 का होल ब्रैकेट स्क्वायर + 2/9 = 0। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये जो है ये हो गया है y और ये बीच में है माइनस y - 2/3 का होल ब्रैकेट स्क्वायर -2/3, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 + 2/9 = 0। ठीक है, अब ये तो हो गया y - 2/3 का होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसका एक्सपेंशन करके देखेंगे ये आता है कि नहीं। ठीक है, ये -b, तो देखो a² यानी y का स्क्वायर -2 × y × 2/3, क्योंकि a × b। ठीक है, और वो तो b देखना ही नहीं, b तो वैसे भी आने वाला है, 2/3 का होल ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है,
चलिए देखते फिर, ये 4/9 ओके है, ये वाई स्क्वायर ओके है, ये देखते हैं 4/3 वाई, ठीक है, हो रहा है, देखो आ रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे चेक कर लेना चाहिए एक बार, ठीक है। ये शॉर्टकट की शॉर्टन लिख दिया मैंने, शॉर्टकट लिखना था ना, शॉर्टकट, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ ये 4/9 इधर चले गया, ठीक है, तो यहाँ 9 एक साथ आ गया, ये -2/9 हुआ होगा, तो यहाँ पॉजिटिव 2/9, क्योंकि देखो ये -4, तो -4 + 2 -2 तो -2/9 उधर जाके +2/9, ठीक है। चलिए अब लेंगे भाई स्क्वायर रूट, क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, ठीक है। चलिए तो स्क्वायर रूट लेंगे अब, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये आपको आता होगा मेरे हिसाब से, y -2/3, बेसिक लेक्चर अगर देख के आते हो ना तो ये सारे क्वेश्चन बहुत हलवा है, ठीक है, इज इक्वल टू ±√2 और ये 3, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता ये किसका स्क्वायर है, ये +2/9 का +2/√2/3 का स्क्वायर है या -√2/3 का स्क्वायर है, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है और माइनस यानी निगेटिव का स्क्वायर भी निगेटिव पॉजिटिव आता है, ठीक है। एक बार y -2/3 इज इक्वल टू +√3/2 और y -2/3 इज इक्वल टू -√2/3, ठीक है। तो देखो y इज इक्वल टू, ये इधर चले गया है तो √2 + 2/3, ठीक है, क्योंकि देखो उधर गया तो 2 प्लस में चले जाएगा, बेस से मैं एक बार लिखो √2 + 2 और y इज इक्वल टू -√2 और ये माइनस को उधर जाके +2/3, यानी y इज इक्वल टू 2 -√2/3, ठीक है। तो ये दो आपके आंसर आ गए y के, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी यहाँ वैलिड है, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, एक बार जरा इसे इसके साथ कंपेयर कर लेना, ठीक है। साइन वगैरह की गलती तो हुई नहीं है, मैंने पूरा ढंग से किया है, तो एक बार जरा चेक कर लेना, ठीक है। और ये आपको समझ गया ऐसे मुझे आशा है। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, मैं चाहता हूं कि आप मेथड को पकड़ो और इसमें छुपे हुए इमोशंस यानी कि क्वेश्चन में के जो इसके मांग है, क्वेश्चन की जो मांग है, जैसे कि ये बी वगैरह, ये आप समझो, ठीक है। इसको एक बार समझ लो ध्यान से, एक बार दिल से समझ लो, दिमाग से समझ लो। क्वेश्चन सीख के कोई फायदा नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ने, ठीक है। तो क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट समझो, ना कि क्वेश्चन को सीखो, ठीक है। चलिए तो नोट कीजिए 1, 2 और 3 हो गया बच्चा, चलो मैं, ठीक है। अगला देखो, अगला मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है। ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है। इसे डिवाइड बाय 2 कर लेना, पहले कर लेना डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, क्योंकि ये y से हटा लो। ये मेथड मुझे पर्सनली बच्चों के लिए इजी लगता है, ठीक है। वैसे वो मेथड भी अच्छी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, लेकिन नहीं, ये थोड़ी मुझे भी बेटर लगती है, ठीक है। तो जो बेटर लगती है वो बच्चों के लिए बेटर है, वो मेरे लिए बेटर, ठीक है। चलिए तो y² 2 से डिवाइड करोगे तो y² हो जाएगा ना, कट जाएगा ये 2 प्लस 2 डिवाइड करोगे 2 कैंसिल, यहाँ 9/2y प्लस 10/2 यानी 0, यहाँ आ रहा y² प्लस 9/2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बस इसे सॉल्व कर लेना, आंसर निकाल लेना, #होमवर्क, ठीक है। चलिए तो ये आपको करना है, ठीक है। अब ये मैं करके देता हूँ, इसमें अरेंज भी करना है फिर सॉल्व भी करना है, ठीक है। देखो एक बार इसको टाइम देना है, मैं पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करके देता हूँ, फिर 1-2 मिनट रुकना, पहले सोचना और फिर लिखना और फिर करके देखना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। नहीं हार्ड नहीं है क्वेश्चन, वही है, वही टाइप टू टाइप, वही सेम टू सेम, ठीक है। लेकिन नंबर वगैरह बदलते हैं ना, तो वहाँ गलती नहीं होनी चाहिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। चलिए ये +4x इधर आके -4x प्लस 7 इधर आके -7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। Therefore, अब ध्यान देना 5x² -4x, ठीक है। यहाँ बीच में प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ -7 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो 2ab जो है वही तो ये है, तो b कैसे आएगा, b इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट x, यानी कि यहाँ सिंगल डिग्री वाला कौन है x, तो यहाँ 4, b इज इक्वल टू 2, ठीक है 2। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ देखिए +2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, ठीक है,
प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, देखिए यहाँ 5 से डिवाइड भी करना था सर तो आसान हो जाता क्वेश्चन, बिल्कुल, लेकिन यहाँ मैं इसे वो उस मेथड से करके देता हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाई थी, ठीक है, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन अभी वो मेथड से किए जो आपको जनरली स्कूल में पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 को यहाँ इस बार सिर्फ √5 का स्क्वायर करके लिखना है, ठीक है, जिससे कि x स्क्वायर को कॉम्प्लीमेंट करे और एक साथ आ जाए। तो √5x का होल ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये इतना जो है ना ये आपका बन गया a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है, ओके। अब देखो ये 2 का स्क्वायर 4, तो -4 -7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो √5x प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी प्लस नहीं -2, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ माइनस इसलिए बीच में माइनस, ठीक है, -4 -7 -11, ठीक है। तो ये -11 इधर तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन उधर जाके होगा ये 11, ये देखो -4 -7 -11 उधर गया तो +11, देयरफॉर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, √5x -2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √11 प्लस माइनस √11, ठीक है। चलिए अब आराम से सॉल्व कर लेते, ठीक है, प्लस माइनस √11। अब देखो √5x इज इक्वल टू ये -2 है ना, उधर जाके +2 प्लस माइनस √11, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √11 और ये अपॉन में √5, ठीक है। तो यहाँ 2 आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 2 प्लस √11 अपॉन √5 और x इज इक्वल टू 2 माइनस √11 अपॉन √5, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है बच्चा। तो कोई डिफिकल्टी लगी नहीं? ये तो देखो ये तो बहुत ही शॉर्टकट हो गया यार, एकदम ही हो गया है शॉर्ट में, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए, एक बार समझिए, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3 हो गया, ठीक है। चलिए तो बच्चों यहाँ एक्सरसाइज 2.3 भी खत्म होती है। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें एक्सरसाइज 2.4 शुरू करेंगे, फॉर्मूला मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।